अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के बस बहा अज्र व सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है और दौलत रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी 2 सदका को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर औज़ो पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख़याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबे चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में भी इजाफ़ा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो यह सब
صدقہ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح ہر نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے بس آپ کو 2 صدقہ کو دینا شروع کر دینا ہے اور 10 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمہ اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ جو شخص یہ صدقہ دے رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی مسئلے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسری 4 ٹانگوں والے تمام جانور ان میں سے شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سب محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندے کو دو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دے گا اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کی متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرا
आंखों देखा वाक़या है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में से एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक ताला ने उस पर रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल दिए तो उसने भी हफ्ते के एक दिन के बजाय हफ्ते के 7 दिनों में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर यूँ हुआ कि उस पर अल्लाह तबारक ताला की जानिब से रिज़्क़ की बरसात होने लगी। यही वह वक्त था कि जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिरते हमने अपनी आँखों से देखा है और तब से ही मैं ख़ुद भी उस काम पर अमल करती हूँ और सबको ये अमल बताती हूँ। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खिलाना शुरू कर दें। आपका यह अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूँ संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अब यह भी जान लीजिए कि तीसरा सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियाँ पेट भर कर सोती हैं। और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक ताला पर कामिल यकीन है और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब पर तबारक ताला पर कामिल यकीन यह होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क़ की तंगी हो या कोई मुसीबत और परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए हस्बे तौफीक दानों का बंदोबस्त करें, और अगर दानों की तौफीक ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त ही कर दें। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से उसकी रिज़्क़ की तमाम परेशानियाँ और इसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियाँ भी जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक ताला उस पर रिज़्क़ और दौलत के ऐसे दरवाज़े खोलेंगे कि उसको जितना भी चाहे वह दुआ करेगा उसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदा भी उसके लिए दुआ करती हैं, जिसके बाद उस शख्स के रिज़्क़, दौलत और पैसे में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिज़्क़ की जितनी भी परेशानियां हैं और दूसरे जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें भी अपनी रहमत और कुदरत से हल फरमा दें। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। यह दुआ आपके लिए और मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है परेशान हाल है। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिनके नाम मैंने लिए उनके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजात हैं अल्लाह तबारक ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी है अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी माल और दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से निजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको इससे निजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो जाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह तबारक ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह तबारक ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह तबारक ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरज़ू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक और हक़ के रास्ते पर चलने की और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचा और 5 वक्त नमाजी बनाए। रब सबको खुशियाँ नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसूर की आरज़ू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और आपको अपने लिए भी दुआ करवानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा ताकि आपके नाम से दुआ हो सके। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर भी ज़रूर कर दें। और इसी तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े की नीयत से शेयर ज़रूर करें और दिल से लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।